अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह से उम्मीद रखती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी बेटा, ये एचएस मैथ्स में आप सबको खुश आमदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। बेटा ये है यूनिट 4 सिंटेक्स बुक का फैक्टराइजेशन, जैसे हम पिछले अभी तमाम एक्सरसाइज में कर रहे हैं मुख्तलिफ क्वेश्चन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 और इन पांचों सवाल के तमाम पार्ट्स आपको मेरी मुख्तलिफ वीडियोस में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आज हम करेंगे द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। वी हैव 4 पार्ट्स एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ रीसाइट दुरूद पाक विद मी वंस अ टाइम। सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। चलें जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 1, इधर देखिए बेटा, 81x4 प्लस 36x² y² प्लस 16y4। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि बेटे देखें, जब आप लोगों के पास क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आपको ये नहीं पता होगा कि आपको ये कौन सी एक्सरसाइज से गिवन हुआ है। आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना है कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। फर्स्ट वी री राइट द क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अब अगर आप ये देखें तो वी हैव 3 टर्म्स, सही, और कोई कॉमन नहीं निकल रहा क्योंकि ये तीनों नंबर एक साथ किसी टेबल से डिवाइड नहीं होते। लेकिन अगर आप ये देखें 81 का स्क्वायर रूट बन सकता है विच इज a², ठीक है, और 16 का भी बन सकता है 4। पहले 81 का बनाते हैं, 9 9 ज़ा 81, x4 x², 2 2 ज़ा 4 हो गया। 16 का स्क्वायर रूट है 4 और y4 मतलब y², 2 2 ज़ा 4। ठीक है बेटा, अब हमेशा मैंने आपको बताया था कि जब आप ये परफेक्ट स्क्वायर है, जब आपके पास 3 टर्म हो और आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट बन रहा है, तो आप इजीली परफेक्ट स्क्वायर अप्लाई करेंगे। प्लस, इसको भूल जाएं अभी, प्लस 2a और b, ये प्लस b² का 2a और b। हमें क्या पुट करना है 2a और b में? a ये रहा और b ये रहा। डोंट लुक अप। 9x² 4y²। हमने क्या परफेक्ट स्क्वायर क्या कहता है ये मैंने फॉर्मूले में क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ये प्लस 36x² y² जो ऊपर है वो आप यहां लिखेंगे। अब देखें आपने क्या ऐड किया था, 2 9 ज़ा 18 और 18 4 ज़ा 72। यहाँ आपने लिखा, जो आपने ऐड किया है वो आप सब्ट्रैक्ट कर दे, 72x² y²। क्लियर? अब बेटे a² प्लस 2ab प्लस b² वी ऑल नो इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, और what is a inside the bracket is 9x², what is b inside the bracket is 4y²। ये हो गया प्लस माइनस माइनस, and we are going to put the value of the bigger number which is 72, and 72 has negative sign, we are putting the sign of negative here। 72 में से अगर मैं 36 माइनस करूँ तो हमें दोबारा 36 मिल जाएगा, एंड x² y² अल्फ़ाबेट आपने एज इट इज लिख दिया। नाउ we have complete 2 terms. The first term have square, the first term has square, and the second we can take the square root। okay, ये as it is लिखेंगे, 9x² plus 4y² minus, and we are going to take the square root of the given term। 6 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर रूट होगा 6, और x² का होगा x और y² का होगा y। ये आपने बाहर y लगा दिया। अब वी हैव 2 टर्म्स, वी आर गोइंग टू पुट द एंड अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a² माइनस b²। वी ऑल नो a² माइनस b² बराबर होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। आई एम कंटिन्यूसली टेलिंग यू ऑल कि बेटे आप प्लीज़ पहले always try to make the bracket first, then put the value, there will be no mistake in your question inshallah। what is a? A is nx² plus 4y²। what is b? 6xy। now ये a माइनस b हो गया, अब a प्लस b। what is a? 9x² plus 4y² plus 6xy। now open the bracket,
with a and going to arrange it. 9x square minus 6xy plus 4y square. 9x square plus 6xy plus 4y square. This is the answer. It's so easy to solve. Always try to understand the concept how to solve. Then you will definitely do all the questions, inshallah. Now, moving to the next question, which is x की power 4 plus x square plus 25. We have three terms. ठीक है बेटा. First, we will rewrite the question, which is x4 plus x square plus 25, and here we see sorry, a square, इसका भी स्क्वायर रूट हो सकता है, विच इज स्क्वायर 2 to the 4. ये स्क्वायर फॉर्मूले का है. आपको ये पावर चाहिए तो जितनी इसमें कम है उतनी आप मल्टीप्लाई कर दें. 25 का होता है 5. ठीक है बेटा. अब आप खुद प्लस 2ab लगाएंगे. ठीक है. आपका a क्या है आपने ऊपर नहीं देखना. लुक हियर, a इज एक्स स्क्वायर, b इज 5. अब जो ये एक्स स्क्वायर था ऊपर वाले सवाल की तरह आप यहाँ लिखें प्लस एक्स स्क्वायर. आपने क्या ऐड किया बेटा, 5 2 10 एक्स स्क्वायर. जो आपने ऐड किया है वो ही आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे. यानी कि ये है भी और नहीं भी. बज़ाहिर ये दिख रहा है क्योंकि अगर ये 5 2 10 एक्स स्क्वायर प्लस है और ये 10 एक्स स्क्वायर माइनस है, अगर मैं काट दूं तो हमारे पास ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ रिमेन वापस आ जाएगी. ठीक है. अब ऑल नो कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल है a प्लस बी होल स्क्वायर के. व्हाट इज ए इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड व्हाट इज बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर b इज 5. ठीक है. ये a प्लस बी होल स्क्वायर. नाउ प्लस माइनस माइनस वी हैव 10 इज द बिगर नंबर, सो वी आर गोइंग टू पुट द साइन ऑफ बिग नंबर विच इज 10. 10 में से 1 गए, बचे 9 और अल्फ़ाबेट आपने ऐसे उतार. नाउ वी हैव कंप्लीट टू टर्म्स. द फर्स्ट टर्म हैज स्क्वायर एंड वी आर गोइंग टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ द नेक्स्ट टर्म विच इज, ये स्क्वायर हो गया माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर का x. नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द गिवन टर्म इन द फॉर्मूला. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a माइनस बी इंटू a प्लस बी. if you want to write a plus b first then you will. सही है. एक्स स्क्वायर प्लस 5 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 5 and 3x. Now arrange the term, open the bracket, x square minus 3x plus 5, x square plus 3x plus 5 is the answer. Hope you understand. Now moving to the third last part. We have three terms. Beta, we can take the square root of y4 but we can't take the square root of 8. So what should we do? We have three terms. There is no common. जब स्क्वायर रूट नहीं बन सकता तो कोई फार्मूला भी अप्लाई नहीं होगा. जब कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होगा तो हमारे पास सिर्फ एक चांस है, वो है मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर. मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर का क्या तरीका है मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है. आप पिछली वीडियोस में अच्छी तरह से देख सकती हैं. अच्छा बेटे देखिए, मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर का मैं एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ क्या करना होता है. वी हैव थ्री टर्म. द रूल इज़ पहले नंबर को आखिरी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है. 1 8 ज़ा 8 आ गया. जो भी नंबर आता है आपका यू विल फाइंड द एलसीएम फर्स्ट. 8 का एलसीएम 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. अब जितने फैक्टर्स आए हैं, ये जो टुकड़े किए हैं आपने 8 के, आपको इन टुकड़ों को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर प्लस और माइनस इस तरह करना है कि आपके पास ये सेंटर वैल्यू आ जाए. यानी कि y4 और -8 बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होंगे. आपने मिडिल वाली टर्म को ब्रेक करना है, तोड़ना है. तो हमने क्या किया, अगर मैं 2 2 ज़ा 4 करूँ, 4 में मैं 2 प्लस करती हूँ तो 6 आएगा, जो कि हम नहीं कर सकते. हमें 7 चाहिए. अगर 4 में से 2 माइनस करूँ तो 2 आ जाएगा, फिर भी 7 नहीं आए. जब ऐसी कंडीशन हो कि एलसीएम निकालने के बावजूद आपकी मिडिल टर्म नहीं आ रही, तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि जो भी गिवन नंबर है, जो भी ये नंबर है 8, उसमें आप 1 को प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी. कैसे? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और अगर ये मैं 1 1 ज़ा 1 कर दूँ, तो अगर मैं 8 में 1 प्लस करूँगी तो ये 9 आ जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा. अगर मैं 8 में से
1 माइनस कर दूंगी तो ये आ गया 7। मुझे चाहिए -7। मैंने आपको पहले ही बताया था जो साइन हमें चाहिए वो बड़े नंबर के साथ आप लगा दें। मैंने -8 + 1 किया, -7 आ गया। अब जो ये वाली चीज़ आ गई है वो आप यहाँ लिख दें, -8 + 1, और जो भी अल्फ़ाबेट है यहाँ जो भी है, चाहे जितने 1 2 जितने आप सब वो लगा दें, 1y² -8। ठीक है, अब वी हैव 4 वैल्यूज़। जब हमारे पास 4 टर्म्स होती हैं तो हम क्या करते हैं, पेयर बनाकर कॉमन निकालते हैं। यहाँ y4 है, यहाँ y2 है, कम से कम 2y मैं कॉमन ले सकती हूँ। अब आपने क्या करना है, जब ये y² इसके पास आएगा तो ये कहेंगे कि भाई 4 थे मेरे पास, 2 बाहर हैं, सिर्फ 2 हैं अंदर। अब जो साइन बीच में लगी है वो आग बन करके आप लगा दें। यहाँ 2 ही y थे, 2 y बाहर है, 8 बच गया है, आपने लिख दिया। अब जब आप एक ब्रैकेट में जो कॉमन लेते हैं ना, आप कुछ भी कर लें, दूसरा ब्रैकेट सेम वही कॉमन होगा, और अगर नहीं हो रहा तो आप गलत कर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप ऊपर चेक करें कि आपने क्या किया है। अब मैंने आपको बताया था यहाँ आप कौन सा नंबर और साइन लगाएंगे। इसके लिए मैं आपको इंतहाई आसान ट्रिक बताने जा रही हूँ बेटे। देखें, यहाँ मैंने 8 लिखा है, मुझे 8 ही चाहिए तो मैं 1 लिख देती हूँ। 1 भी मैं सिर्फ आपके लिए लिख रही हूँ क्योंकि यू ऑल नो 1 इज़ नॉट शोइंग। ठीक है, साइन देखे माइनस है, मुझे माइनस ही चाहिए थी, मैंने प्लस लगा दी, प्लस माइनस माइनस। अब ये दोनों सेम हो गए, जो सेम हो गए हैं उसको आप एक दफ़ा लिख लें, और जो रह गया है y² + 1 आप इसको ऐसे लिख लें। और कोई मैटर नहीं है, आप y² 1 पहले लिख सकते हैं, y² -8 बाद में, चाहे इसको पहले आगे पीछे कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉर द लास्ट पार्ट इंशाल्लाह। वी हैव 3 terms, and first we will rewrite the question, 16a4 minus 97a² b² plus 81b4। ठीक है बेटा, you all are watching this कि 16 का भी स्क्वायर रूट हो सकता है और 81 का भी। तो हमने क्या किया, a² और ये b², 4a², 4 4 जा 16, a 4 है, 2 2 जा 4, 90 81, 9 9 जा 81, b 4 है, b²। अब देखो बेटा, पिछले जितने सवाल किए हमने उसमें यहाँ +2 था, हम आगे माइनस लगाते थे। यहाँ माइनस है तो मैं यहाँ लगाऊंगी -2ab + b²। देखते हैं अभी आगे जाके क्या होता है। और ये जो -97 है, a² b²। ठीक है बेटा, ये आपने यहाँ लिख दिया। अच्छा, -2, a क्या है 4a², b क्या है 9b²। आपने क्या ऐड किया है, 2 4 जा 8, सही है, और 8 9 जा 72, 72 a² b²। ठीक है बेटा, अब अगर यहाँ माइनस है, मैंने यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अगर मैं यहाँ भी माइनस लगा दूंगी तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा। हमें आगे जाके a² - b² का फॉर्मूला बनाना है, तो बेटा इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगाया, ताकि अगर मैं यहाँ प्लस लगा दूँ तो ये +72 और ये -72 तो कैंसिल होके सेम हो गया। अब यहाँ बचा a² -2ab + b² बराबर है a - b होल स्क्वायर के। द a इज इनसाइड द ब्रैकेट इज 4a² और द b इज, अच्छा, a² - 2ab + b² -2 के a - b होल स्क्वायर के बराबर है, -9b²। अब ये माइनस प्लस माइनस, 97 में से अगर मैं 72 माइनस करती हूँ, 97 में से अगर मैं 72 माइनस करती हूँ तो ये बचा 5 और ये बचा 2, सही है, -25 a² b²। ठीक है बेटा, नाउ वी हैव कंप्लीट 2 terms, वी आर गोइंग टू अप्लाई in the formula of a² - b²। we are going to take the square root of the second term, okay, the first term will remain same, 5 25 का स्क्वायर रूट 5, a² का a और b² का b। we all know the formula of a² - b² equal to a - b into a plus b।
What is A? 4A square minus 9B square. What is B? 5AB. What is A? 4A square minus 9B square. What is B? 5AB. Now arrange the term. 4A square minus 5AB minus 9B square. 4A square plus 5AB minus 9B square is the answer. Hope you all understand it carefully. Alhamdulillah, exercise 4.2 has been done today, and please kindly subscribe my channel. Thank you. Jazakallah khairan kasira.